विचार, धारणा, ध्यान। फिर अर्जुन पूछता है भगवान से, ऐसा लगता है कि मन योग के मार्ग पे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बिल्कुल सच, हमारा मन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, इसीलिए मन को मित्र बनाओ। हमारे अंदर ही शत्रु या मित्र है, लेकिन हम लोग बाहरी लोगों को अपना शत्रु मान बैठते हैं। फिर आपने प्रश्न किया कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। तो यहाँ नेहा तिवारी माता जी ने बताया था कि हम लोग बाहरी, जैसे हमारे सास ससुर पति वगैरह, इन लोगों को शत्रु मानते हैं, लेकिन शत्रु हमारे मन के अंदर ही रहता है, काम क्रोध मोह रूपी रूप में सब। जो हमारे लिए मीठा बोलता है, तो आपने बताया था कि जो हमारे लिए मीठा बोलता है वो जो हमारा पीठ खुजाता है उसे हम मित्र, और जो देखते हुए मुंह टेढ़ा करता है उसे हम शत्रु मान बैठते हैं, लेकिन हमारा शत्रु हमारे अंदर ही रहता है। मन को कृष्ण भावना में लगाने पे हमें पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र वो है जो हमें दोष दिखाता है, नहीं कि वो कि जो हमारा बढ़ाई बखानता है। मन का स्वभाव है वो गलत चीजों को मित्र बना लेता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। बुद्धि सारथी है, मन ऋषि है, और बैठा है वो जीवात्मा है। सभी घोड़े अपने अपने दिशाओं में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अवस्था में जीव आत्मा का बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। मन एक उपकरण है या साधन है जिसे प्रयोग में लाने के लिए हमें लाना आना चाहिए। हमें स्वयं को मन के द्वारा या तो जीवन के ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। जिसमें आपने सीढ़ी की बताई थी कि एक ही सीढ़ी रहता है जिसके द्वारा हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। योगारूढ़ चरण का लक्षण आपने बताया था, भगवान को प्राप्त किए हुए व्यक्ति का लक्षण। मन पे जीत पाया हुआ रहता है, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ रहता है, गर्मी सर्दी सुख दुख में समान रहता है, कंकड़ पत्थर या हीरा को समान रूप से देखता है, मित्र हो या शत्रु सभी को समान देखता है। फिर आपने एक लाल बाबू का कहानी बताया था, जो लाल बाबू अपने शत्रु के पास भिक्षा मांगने जाता है। जब वो लाल बाबू को देखता है उसका शत्रु, तो वो बोलता है, अचंभित हो जाता है कि ये तो मेरा शत्रु था और ये मेरे द्वार पे भिक्षा मांगने आया है। जब लाल बाबू जाने लगता है तो वो बोलते हैं कि लाल बाबू इधर आओ, और फिर बुला के उनको भरपेट खाना खिलाता है और दोनों रोने लगते हैं। तो इससे यहाँ पे ये प्रेरणा मिलती है कि प्रेम से हम सब कुछ पे विजय पा सकते हैं। अष्टांग योग के पालन करने वाले का शरीर एकदम से, अष्टांग योग पाने वाले के शरीर के बारे में आपने बताया था। अगर मैं अर्जुन पूछते हैं, अगर मैं अष्टांग योग का पालन करूंगा तो कितना समय लगेगा। तो भगवान बताते हैं, इसमें समय लगेगा। नियमित रूप से खाना, सोना, विचार, कर्म, चेष्टा सब नियंत्रित ढंग से करना पड़ता है। यहाँ पे आपने बताया था, न अधिक न बहुत, कम योग अभ्यास में तभी है दम। सिद्ध योगी का गुण क्या है, अर्जुन पूछते हैं, जिसपे भगवान बताते हैं, जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं है, मन को हमेशा सक्षम रखे। हमें एक सक्षम भक्तों का संग करना चाहिए, जो अपने भक्ति में परिपक्व है, जो हमेशा एकाग्र भाव से अपने भक्ति में लगा रहता है। फिर आपने यहाँ पे बताया था, एक पिक्चर दिख रही थी जिसमें एक चिड़िया के अंडा समुद्र छुपा लेता है। वो चिड़िया विनम्र भाव से अंडा मांगती है, समुद्र नहीं देता है। जब वो चिड़िया गरुड़ जी के पास जाती है और गरुड़ जी आते हैं और समुद्र को बोलते हैं कि इसका अंडा लौटा दो, तो समुद्र लौटाते हैं। तो यहाँ पे आपने पूछा था कि समुद्र कौन है, चिड़िया कौन है और अंडा कौन है, और गरुड़ कौन है। तो इसमें चिड़िया हम जीवात्मा है, और अंडा भक्ति है हमारी, समुद्र माया देवी है, और गरुड़ है वो गुरु है। यहाँ पे शिक्षा आपने दिया था, मन को नियंत्रण में लाना एक विज्ञान है, इसलिए जो अभ्यास करता है वह मन को नियंत्रण में ला सकता है। समाधि दो प्रकार के होते हैं, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। हम लोग अभी भगवान पे निर्भर है, हमारा साक्षात्कार आखिरी दिन में होगा। आत्म साक्षात्कारी आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, सभी जीव आत्मा में परमात्मा को देखता है। फिर आपने बताया था, भगवान अर्जुन से पूछते हैं, तुम मन को नियंत्रण कर सकते हो। तो अर्जुन यहाँ पे बताता है, मैं हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रण करना बहुत असंभव है। अगर बंदर को दारू पिला दिया जाए तो वह
तहस नहस कर जाएगा, भूत जैसे अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। एक दिन में 6000 से लेके 8000 विचार हमारे अंदर आते हैं, आप बताए थे। निसंदेह मन को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। अब मन को तो फिर भगवान बताते हैं कि मन को हम 2 प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, एक अभ्यास द्वारा और दूसरा विरक्ति से। रोज अभ्यास करने से असंभव को भी संभव बनाते हैं और हमें हर प्रकार से विरक्त होना चाहिए। अब अर्जुन पूछता है, इतना सब सुनने के बाद अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरा क्या होगा? क्या टूटते हुए बादल के समान मैं हो जाऊंगा? तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, अगर उसने अधूरा अभ्यास किया होगा तो उसको ब्राह्मण या धनवान में जन्म लेगा। जैसे आपने बताया था, जो 16 माला कर रहा है, लंबा अभ्यास कर रहा है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। जो थोड़ी बहुत भक्ति की है, वो धनवान कुल में जन्म लेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके इसी जन्म में भगवत धाम जाने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप बताते हैं, एक योगी तपस्वी या ज्ञानी से अच्छा सभी योगियों में से भक्ति योगी सर्वोत्तम योगी होता है। इसमें आपने थीम बताए थे, मन सबसे खतरनाक चीज है। मन के कारण ही हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। सारे दुखों का जड़ हमारा मन है। मन को अभ्यास वैराग्य द्वारा मन नियंत्रण करना चाहिए। मैंने इतना ही लिखा था गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ पर गलत जी। बात। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी हरि बताया। बोल माता जी, हरि बोल हरि माता बोल। जी बहुत बताइए, बढ़िया, एक बढ़िया, बार आप बहुत सुंदर बोला माता अच्छा जी। प्रणाम माता जी, हरि बोल। हरि सब बोल गुरु माता जी, जी से बहुत प्रेरणा सुंदर बोला। मिलती है, आप लोगों से मिलती है, हमें नहीं आता है तो बहुत डरते हुए लिखते हैं कुछ। हरि बोल। तो ओके, तो जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि आज 6 अध्याय के ऊपर मैं कुछ प्रश्न दूंगा आपको, है ना, क्योंकि 3 सेक्शन है भगवत गीता के। पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। तो हमने कर्म योग को कवर किया कल। तो कर्म योग के ऊपर हम एग्जाम लेंगे कल, ठीक 4 बजे एग्जाम होगा, क्योंकि मेरा फ्लाइट 1:30 बजे का है और 4 बजे मैं लैंड अप करूंगा मुंबई में। तो जैसे होगा फिर मैं लॉग इन करूंगा, तो उसके बाद हम एग्जाम होगी। तो इसके लिए कल 3 बजे लेक्चर नहीं होगा भगवत गीता का, कल 4 बजे एग्जाम होगी, ठीक है। और एग्जाम सबको लेना जरूरी है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो लोग है ना। और इसके कर्म योग का, ध्यान योग का और ज्ञान योग, ऐसे 6 अध्याय के ऊपर एक एक दिन हम एग्जाम लेंगे। और आपको इसमें समझ में आएगा, है ना, कि मेरा स्टडी कितना है करके। ओके, और ठीक है। और एग्जाम ये जी, तो आप सबको एग्जाम देना अनिवार्य है, जो जो लोग आते हैं सबको देना जरूरी है। हाँ, तो कैसे देना है ये आपको डिसाइड करना है। और ठीक 4 बजे एग्जाम शुरू करेंगे, ठीक है। और 4:15 बजे हम क्या करेंगे, हम ये लॉगिन को हम फिर कोई भी पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं करेंगे 4:15 बजे के बाद, और 5 बजे तक एग्जाम रहेगा। तो पहला प्रश्न लिखिए सब लोग। अगर आप नहीं लिखते हैं तो रिकॉर्डिंग आपको सुनकर आप लिख सकते हैं बाद में, तो आप समझ जाइए। तो पहला प्रश्न है कि गीता के 6 अध्यायों के नाम लिखिए। भगवत गीता के 6 अध्याय के नाम लिखिए और किस तरीके से भगवान है ये 6 अध्यायों के बारे में एक एक लाइन में बताते हैं। 6 अध्याय के बारे में एक एक लाइन में लिखना है आपको कि थीम क्या है। ओके, पहला अध्याय का नाम है जी, पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, या इधर भी इसको लिखना है गुरु जी। जी
आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर मत लिखिए क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने। तो अब इसको रिकॉर्डिंग तो आपको सुनना ही पड़ेगा इसका, है ना। तो इसका रिकॉर्डिंग है वो शाम को आ जाएगा, तो आप उसको और एक बार सुनिए, नहीं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो पहले अध्याय का और एक नाम है अर्जुन विषाद योग। ओके, दो नाम है पहले अध्याय के। तो इसमें आपको ब्रैकेट में लिखिए अर्जुन ये भ्रमित होता है ना, एक लाइन में। अध्याय का कंक्लूजन क्या है? अर्जुन भ्रमित होता है। दूसरे अध्याय का नाम है गीता सार। गीता सार, इसमें आपको लिखना है कि कृष्ण को अर्जुन गुरु के रूप में स्वीकार करता है या अर्जुन को गुरु प्राप्त होते हैं। तीसरा कर्मयोग, तीसरा अध्याय का नाम। इसमें लिखिए कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग, जिसमें भगवान कर्म को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता के बारे में बताते। पांचवा अध्याय का गुरु नाम जी है, फिर से बोलिए, कट। चौथे अध्याय का नाम जी, है चौथे ज्ञान अध्याय योग। का नाम ज्ञान योग, चौथा अध्याय। ज्ञान योग, जिसमें भगवान कृष्ण कर्म करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता बताते। कर्म करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता बताते। पांचवा अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म करने का ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण भावनामय कर्म करने का ज्ञान देते हैं। और छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग, इसमें मन को नियंत्रित करने की विधि भगवान बताते। मन को नियंत्रण करने की विधि भगवान बताते। ओके, तो 6 अध्याय हो गए। तो दूसरा प्रश्न है कि अर्जुन कौन से कारण देता है युद्ध न करने के? अर्जुन कौन से कारण देता है? दूसरा प्रश्न, अर्जुन युद्ध न करने के कौन से कारण देता है? तो कौन से कारण देता है तो आपको लिखने हैं, है ना। तो मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे मैंने काफी चर्चा की है। कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब हुआ है। तो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, है ना। तीसरा प्रश्न है कि ये तीसरा प्रश्न लिखिए कि आत्मा के गुणधर्म लिखिए। आत्मा के गुणधर्म लिखिए। आत्मा के गुणधर्म लिखिए। चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न लिखिए कि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ये हो गया। जी, चौथा प्रश्न लिखिए कि सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग की व्याख्या कीजिए। सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए,
निष्काम कर्मयोग की व्याख्या कीजिए। निष्काम कर्मयोग की व्याख्या कीजिए। निष्काम कर्मयोग की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। उदाहरण देकर कीजिए। निष्काम कर्म की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। इसमें आपको जनक महाराज का उदाहरण देना है। ठीक है? जी। अगला प्रश्न है कि तीसरे अध्याय में अर्जुन का भ्रमित होने का क्या कारण है? तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों भ्रमित होता है? ऐसा लिखिए। तीसरे अध्याय में अर्जुन क्यों भ्रमित होता है? क्यों क्यों भ्रमित होता है तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन? अगला प्रश्न लिखिए। अगर मेरे घर में परेशानी आती है तो क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए? अगर मेरे घर में बहुत परेशानी है तो क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए? अगर मेरे घर में बहुत परेशानी है तो क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए? और उसके बाद लिखिए शुद्धिकरण का महत्व लिखिए। शुद्धिकरण का महत्व लिखिए। शुद्धिकरण का महत्व लिखिए। ये 7वें क्वेश्चन के साथ ही है क्या? जी। शुद्धिकरण, हाँ साथ ही शुद्धिकरण का महत्व लिखिए। गुरुजी लास्ट शुद्धिकरण का महत्व ये परेशान घर में परेशानी आने के साथ ही है। हाँ, शुद्धिकरण का महत्व क्या लिख सकते हैं कि हमने इस पे चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अनर्थों को हटाना चाहते हैं और अनर्थ तभी हट सकते हैं जब हम उसको सहन करोगे और सहन करते 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 फिर हमारा शुद्धिकरण होगा। उसके बाद लिखिए कि कर्म में अकर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना, इसको स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कौन सा उदाहरण आएगा? मैंने बताया था, किसी को याद और है? श्यामू। वो रामू हाँ। और श्यामू है ना? झाड़ू ये नहीं, होता वो है। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो था, रामू जो पूजा मंदिर करता पुजारी है था, और श्यामू तो और फैक्ट्री का और एक बिना हाँ, एक पुजारी था, पुजारी था और दूसरा कौन था? नौकरी करने एक वाला। सैलरी पर्सन था फैक्ट्री में काम करता सैलरी था जो अपनी कमाता सारी था। सैलरी भगवान मतलब दान में या फिर भगवान के कार्य में सेवा में लगा। ओके, नौकरी करता है वो व्यक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए कि आ, कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और वह कहाँ रहता है और उसको कैसे परास्त कर सकते हैं? कर्मयोग का महान शत्रु कौन है, वो कहाँ रहता है और कैसे उसको परास्त कर सकते हैं? कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है काम। मन। बुद्धि काम अहंकार। काम काम कामना काम शत्रु कहाँ रहता है? वह 3 जगह रहता है। मन बुद्धि बुद्धि और इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और कैसे परास्त कर सकते हैं उसको? इंद्रियों को भगवान की सेवा में सेवा में लगा। लगा, की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा में लगा अपनी अभ्यास इंद्रियों। और वैराग्य। नहीं नहीं, वो अलग है। अभ्यास वैराग्य नहीं इसमें आता है। इसमें मन हमको में का जप अपनी करके इंद्रिय भगवान की
सेवा में लगाना है। तो क्या लिखना है? आंखों से क्या करना है? भगवान का दर्शन करना है, कानों से कथा सुननी है, ये सब लिखना है आपको। जी नाक से भगवान के फूलों को सुगंध लेना है, जी बराबर है। जी जीवा से प्रसाद भगवान का खाना है, प्रसाद खाना है, और त्वचा से त्वचा से भगवान की माला सेवा करनी है, माला करनी, सेवा सेवा करनी है। ओके, तो कितने प्रश्न हो गए टोटल? 9। 9 9 हुए। 9 हो गए। ओके, अगला प्रश्न है कि कर्मयोग वाला 10वां है क्वेश्चन। नहीं, 9 है। 9 ही हो गए। सातवां में ही 8वां क्वेश्चन है। जी, तो ये सारे प्रश्न है, ये आपको भेजे जाएंगे ग्रुप में, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, है ना। अगला प्रश्न है कि मतलब कोई आइए लिया करे। अगला प्रश्न लिखिए कि भगवान ने 4 वर्ण क्यों बनाए? भगवान ने 4 वर्ण क्यों बनाए? और 4 वर्णों का 4 वर्ण 4 वर्णों के बारे में लिखिए। 4 वर्ण क्यों बनाए भगवान ने? ताकि धीरे धीरे वह आत्म साक्षात्कार की उन्नति तक कार्य करे। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करना, वैश्य का कार्य है व्यापार, कृषि, गोरक्षा, और शूद्र का क्या कार्य है? सेवा। तीनों वर्णों की सेवा सेवा करना, 3 जाति सेवा करना, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। सेवा करना। तो अगला प्रश्न है कि ज्ञान ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या ऐसा लिखिए कि मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि गुरु के पास जाकर परम सत्य को जानने का प्रयास करना है ना। आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी है, पहले खोज करनी है ना। आध्यात्मिक गुरु मार्केट में मिलते हैं क्या? किसी डीमार्ट में, बिग बाजार में नहीं मिलते हैं, है ना। नहीं मिलती। तो हमें खोज करनी पड़ती है ना। तो खोज करने से प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात 2 चीजें करनी है। पहला लिखिए, जिज्ञासा करना है, फिर सेवा करनी है। जिज्ञासा करनी है और सेवा करनी है। तो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया, मैं यहाँ पर। और दूसरा क्या जिज्ञासा होनी चाहिए, मुझे क्यों इतना कष्ट यहाँ पर मिल रहा है, क्यों। ओके, तो ये 2 प्रश्न हमें पूछने चाहिए। जिज्ञासा ये नहीं होनी चाहिए कि आलू के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, क्या करें अभी, ये जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है। तो पहला लिखिए कि वह मोह से मुक्त हो जाता है। मोह मोह से मुक्त हो जाता है। दूसरा लिखिए कि उसको शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है। शुद्ध दृष्टि। तीसरा गुरु लिखिए पाप शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तीसरा लिखिए पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथा लिखिए कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और
उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। ओके, ये 5 फायदे हैं। पहला है मोह से मुक्त हो जाता है, दूसरा शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है, तीसरा पाप नष्ट हो जाते हैं, चौथा कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, और पांचवा क्या है, मन पवित्र हो जाता है। ओके, तो अगला प्रश्न लिखिए कि कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये भी बहुत जरूरी है समझना, कौन कर सकता है ज्ञान प्राप्त। सब, हर कोई नहीं कर सकता। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर गीता क्लास में आ रहा हूँ तो मुझे ज्ञान मिल रहा है, हाँ मिलेगा आपको, लेकिन हृदय में कब रहेगा वो, तो यहाँ पर लिखा है 3 चीजें होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो भी मैं क्लासेस में सुनता हूँ गीता क्लास में तो मेरे हृदय में क्यों नहीं रहता है, तो ये 3 चीजें हमारे पास नहीं है ना। तो इसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला लिखिए कि उसके शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, गीता और भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, ये पहला जरूरी पॉइंट है। तो शायद ये हमारी होगी भी, सबकी होगी है, मुझे ऐसा लगता है ना। गीता भागवत पे श्रद्धा तो हमारी है, लेकिन दूसरा यहाँ पर लिखा है कि निष्काम कर्मयोग उसने करना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे अभी, बराबर है, अपेक्षाओं की जिंदगी जी रहे हम, है ना। तो इसलिए इसमें हम फेल हो रहे हैं। निष्काम कर्मयोग को समर्पित होना चाहिए। मतलब क्या है, पति रह रहा है पत्नी के साथ, पत्नी से कोई अपेक्षा नहीं करता है वो, है ना। और अगर पत्नी रहे पति के साथ तो वह ये अपेक्षा नहीं कर रही है कि मैं घर का काम कर रहा हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो इसकी अभिलाषा नहीं करती। अगर उसको 2 शब्द, नकारात्मक शब्द भी सुनने पड़ते हैं तो भी उसको वो पचा लेती है। तो ये है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। पता है क्यों? क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। हम दुखी क्यों है अभी? अपेक्षा है। कितनी अपेक्षा है? तो ऐसा वर्णन आता है कि व्यक्ति को आकाश के उतना एक पेज दे दो, पन्ना, और समुंदर के, जो समुद्र में पानी होता है ना, उतनी शाही का इस्तेमाल करते हुए एक पेन दे दो उसको और कहो कि लिखो अभी इच्छा तुम्हारी, तो कहा जाता है कि समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, आकाश भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो। समझ में आ रहा है ना कितना अपेक्षा है? बहुत अपेक्षा है। तो हमें अपेक्षा किससे करनी चाहिए? कौन कहेगा? अपेक्षा अपेक्षा किससे करनी चाहिए? गुरु से और कृष्ण से। गुरु और कृष्ण से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। से करना हमें अपेक्षा अपने आप अपने आप से से करनी चाहिए। खुद से करनी चाहिए गुरु जी। जी जी, जो गुरु से अपेक्षा करता है वो गुरु को छोड़ देता है। अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गुरु ये अपेक्षा करने के लिए थोड़ी ना हम करते हैं, बराबर है। हम तो गुरु का आश्रय लेने के लिए हम गुरु को स्वीकार करते हैं, बराबर ना। एक है आश्रय लेना है और दूसरा है अपेक्षा करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसके लिए हमें गुरु का आश्रय लेना है। अपेक्षा हमको तो गुरु की उल्टा पूर्ण करना चाहिए, बराबर ना। शिष्य ये गुरु के अपेक्षा पूर्ण करने के लिए होता है। तो ये बहुत जरूरी है। ओके, आश्रय लेना चाहिए हमें गुरु को। तो और तीसरा है उसकी इंद्रिय नियंत्रित होनी चाहिए। मतलब वह केवल प्रसाद ही खाता है, बाहर का कुछ नहीं खाता है। ओके, बाहर का कुछ नहीं खाता। अगर उसको कहा किसी ने चलो मेरे साथ बाहर हम दोनों जरा जाते हैं, बिना पैर लहसुन का ही देखेंगे, चिंता मत करो, तो हमें क्या बोलना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। गुरु जी नहीं जाना। जी ओके। तो ये ज्ञान प्राप्त करने में श्रद्धा की भूमिका है। 3 चीजें चाहिए। मेरी शास्त्र में श्रद्धा है, दूसरा है निष्काम कर्म योग के लिए मैं समर्पित हूँ, और तीसरा है मेरी इंद्रिय नियंत्रित है क्या। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। ओके, निष्काम कर्मयोग का
निष्काम कर्मयोग का सही अर्थ क्या है? तो बेसिकली हम निष्काम कर्मयोग नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हमें निष्काम कर्मयोग का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि परिवार से हमें अपेक्षा नहीं करनी है, और हम निष्काम कर्मयोग का पालन नहीं कर रहे, हम भक्ति योग कर रहे हैं। भक्ति योग और निष्काम कर्मयोग में एक डिफरेंस है। भक्ति योग हम गुरु के आदेश से करते हैं और निष्काम कर्मयोग हम अपने स्वयं की इच्छा से भी कर सकते हैं, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग मतलब अभी जैसा आप लोगों के घर की जिम्मेदारियां हैं, तो मैं उनमें आता हूँ क्या? मैं उनमें नहीं आता, वो आपको ही टैकल करना है ना, कैसे कैसे मेरा भेजा है या दिमाग शांत रहे, है ना, तो वो आपको, तो इसके लिए घर में आपको निष्काम कर्मयोग का पालन करना है, और कृष्ण और गुरु के संपर्क में रहते हुए आपको भक्ति योग का पालन करना है। समझ में आ रहा है? दोनों में थोड़ा फर्क है। जी प्रभु, क्या ये भक्ति में भी इंक्लूड होता है निष्काम कर्म, या भक्ति में हाँ, नहीं होता है? भक्ति में इंक्लूड होता है ना, क्योंकि आप गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम निष्काम कर्मयोग का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो निष्काम कर्मयोग भी नहीं होता है, वो भी भक्ति योग ही आ जाता है, क्योंकि आपका ध्येय भक्ति है। ठीक है, तो इसके लिए वो भी निष्काम कर्म योग भी भक्ति योग भी आ जाता है। धन्यवाद प्रभु। अभी अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन नहीं कर सकता, क्योंकि हमको लगता है हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है ना, हर कोई नहीं कर सकता है, कोई तो है जो नहीं कर सकता है। तो पहला है, गुरुजी आपने लिखवा दिया पहले, हाँ पहले लिखवा दिया था ये वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं, माता पहले जी, लिखा वो है अलग था, कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ये नहीं कर सकता, ये लिखा है। कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है? तो पहला लिखिए, जो अज्ञानी है। पहला, जो अज्ञानी है। ओके, अज्ञानी का अर्थ क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए, जो शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो ये क्या है? अज्ञान है। और कभी कभी हम गीता क्लास सुनने के बाद भी अज्ञानी होकर ही जीते हैं। बराबर है, गीता क्लास खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट फिर उसी स्टेज में आ जाते हैं, अज्ञान। इसके लिए पहला हम प्रार्थना क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, क्योंकि जब तक गुरु का स्मरण नहीं होता है तब तक हम अज्ञान से निकल नहीं सकते, है ना, तो इसलिए गुरुजी बार बार रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है और यूट्यूब में देखना पड़ता है ताकि हम भटके ना। तो इसके लिए बार बार सुनना चाहिए, है ना। हमने आपको ये भी कहा है कि जब हम मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे तो कंटिन्यू 7 से 8 घंटा हम प्रवचन सुनते थे, कंटिन्यू 8 घंटा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग प्रवचन, एक ही प्रवचन में आज भी मैं 3 से 4 बार सुनता हूँ, है ना। एक ही प्रवचन हमको सुनना चाहिए, बाहर अलग अलग प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। एक प्रवचन भी आप बराबर सुनेंगे ना 3-4 बार, तो भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला है अज्ञानी, दूसरा है जिसकी गुरु और शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। जिसमें गुरु और शास्त्र में श्रद्धा नहीं है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और तीसरा है कि जो शास्त्र में संदेह करता है या गुरु में संदेह करता है, जो शास्त्र और गुरु में संदेह करता है, संदेह मतलब क्या है? डाउट करता है, डाउट, है ना, उसको डाउट बोलते या शंका बोलते हैं। शंका करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये क्या है? ये सब शंका है। तो 3 चीजें हैं।
ऐसा होता है ना कि हम अपने अवगुणों के कारण भी ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते, उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। अवगुणों के कारण, अवगुणों के कारण नहीं हो बोल सकते हम गलत संग करते हैं। जैसे गलत संग में आ जाते हैं, है ना, जैसे अभी कई कई थी, कितनी अच्छी भक्त थी कई कई, है ना। पूरा आपको तो पता है कि राम का इतना, राम के ऊपर इतना प्रेम था कई कई का, तो पता है क्या, वो भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी राम के ऊपर। लेकिन उसने क्या किया, अपने जीवन में किसको बुलाया, मंथरा को बुलाया। मंथरा। मंथरा को। हाँ, तो इसके लिए दो लेडीज जब एक साथ आ जाती है तो बहुत कुछ होता है, समझ में आ रहा है। दो लेडीज जब एक साथ आ जाती है ना, बहुत कुछ होता है। और ये दो लेडीज है ना, सबसे बड़ा उदाहरण है शास्त्र का, कैकेयी और मंथरा, है ना। तो इसके लिए आपको पहचान में आना चाहिए। कैकेयी की गलती क्या था, कैकेयी ने मंथरा को पहले ही समय में पहचान लिया था, मंथरा तुम गलत हो, है ना। लेकिन उसने बाद में क्या किया, उसने और सुना मंथरा का, और सुना और सुना और सुना, और फिर उसकी श्रद्धा चली गई। और फिर उसने कहा कि राम को मैं कहाँ भेजूंगी, वनवास भेजूंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, गुरु को भी क्या करते हैं, कहाँ भेजते हैं, वनवास भेज देते हैं। और फिर क्या होता है, पूरा तहस नहस हो जाता है सारी चीज, है ना। तो इसके लिए ये प्रश्न अच्छा पूछा आपने, बहुत सारी चीजें कवर। ओके, तो इसके लिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज है, और हमेशा लेडीज को ना दूसरा ही चीज के बारे में पूछताछ करने की बहुत इच्छा रहती है ना। ये लेडीज का नेचर होता है। और जैसे उसको एक लेडीज मिल जाती है, तो टॉपिक शुरू होता है कृष्ण भक्ति से और खत्म होता है माया भक्ति से। ये मेरे अनुभव के बोल है, बहुत मैं ऐसे सुनता रहता है ना। तो इसके लिए आज तक हमारे ग्रुप में जितनी भी महिलाएं आई है ना, वो आती है चली जाती है, लेकिन पुरुष आए हैं, अभी तक एक भी पुरुष नहीं गया है पिछले 1.5 साल में, है ना। तो गुरुजी, इसके लिए मायावादी को सरल शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, माया भक्ति मतलब हम कृष्ण को अलावा दूसरे बारे में चर्चा करते थे। जैसे कि शुरुआत होती है, कल एग्जाम है, कौन से प्रश्न दिए थे, यहाँ से शुरुआत होती है ना। फोन करेंगे अभी आप शाम को, और एंड कहाँ होगा, एंड होगा कि अच्छा कल एग्जाम देना चाहिए क्या, इतना जरूरी है क्या, नहीं देंगे, है। तो इस तरीके से कोई ना कोई चर्चा होती है इन बिटवीन, है ना। क्योंकि हमको पता है कि हम भी घर में ही रहते हैं, तो ये सब चीजें है, होती रहती है गुरुजी, ना। वो जो शील प्रभुपाद हैं, उनके जो गुरुजी थे, वो उनसे मायावादी बहुत डरते थे, बोले तो मायावादी, मायावादी हाँ, शब्द मतलब कौन है? मायावादी अलग, मायावादी मतलब अ, वो सोचते हैं कि मैं और कृष्ण, हम दोनों एक ही है, इसको कहते हैं मायावाद। जैसे मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ तपस्या करके, भक्ति करके, योग साधना करके। तो इसके लिए उनका एक रहता है कि नमो नारायणाय, पता है ये आपने सुना है, नमो नारायणाय मतलब तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, हम सब नारायण हैं। ये उनका फिलॉसफी रहता है ना। तो इसके लिए मायावादी मतलब वो सोचते हैं कि मैं भी कृष्ण हूँ, तुम भी कृष्ण हो, हम सब कृष्ण हैं। तो इस तरीके से मायावादी होते हैं, इसके लिए हम मायावाद को हम छोड़ देते हैं। तो ओके, अगला प्रश्न लिखिए कि तीन कर्ता कौन से है, तीन कर्ताओं का नाम लिखिए, तीन कर्ताओं का नाम लिखिए, तीन कर्ता कौन है, कौन है तीन कर्ता। तो पहला है जीवात्मा। जीवात्मा क्या करता है, ब्रैकेट में लिखिए, जीवात्मा इच्छा करता है, इच्छा करता है। दूसरा लिखिए परमात्मा, परमात्मा लिखिए कि जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा इच्छाओं को अनुमति देता है, अनुमति देना।
और तीसरा है भौतिक प्रकृति, जो इच्छा को पूर्ण करने में सहायता करती, सहायता, सपोर्ट। ओके, उदाहरण कैसे देना है आपको? यहाँ पर उदाहरण देना है, जैसे मुझे लोन लेना है बैंक से, है ना, मान लो बैंक से लोन लेना है मुझे, तो आपको लिखना है कि मैंने इच्छा किया कि मुझे कर्जा लेना है। ओके, उसके बाद फिर सैंक्शन किसका मिलेगा? सैंक्शन मिलने के लिए कहाँ जाना होगा? बैंक का मैनेजर, वो सैंक्शन लिखता है ना। वो सैंक्शन का आधार क्या होगा? आपका आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब वो देखेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो सैंक्शन देगा, बराबर है। किसको देगा फिर वो सैंक्शन? सैंक्शन होने के बाद क्या करेगा वो? किसको बोलेगा चलो अभी इसका लोन है वो पास कर दो, चेक निकालो, 7 लाख का, 4 लाख का, जो भी है ना। किसको बोलेगा फिर वो? जो उसके नीचे जो क्लर्क रहेगा, है ना, या जो कर्मचारी रहेंगे, उनको कहेंगे। तो इसमें अभी मुझे बताइए, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और भौतिक प्रकृति? जो लोन ले रहा है। जीवात्मा हम है, लोन दे, जीवात्मा हम है जो लोन ले रहे हैं, परमात्मा अनुमति दे रहे हैं वो भगवान है, वो प्रकृति है, और क्लर्क है प्रकृति। जी, प्रकृति एक कलर। ठीक, तो इसको, इस उदाहरण को हमेशा याद रखिए कि लोन लेने का प्रोसेस। नेक्स्ट, तो इसके लिए मान लो कि अगर आप कोई कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद असफलता आती है, तो क्या हमें निराश होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कितने लोग हैं? मैं अकेला नहीं हूँ और 2 लगे, है ना। ये हम भूल जाते हैं, इसके लिए हम डिप्रेशन में जाते हैं, बराबर ना। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 2 लोग हैं, है ना। तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, है ना, एग्जाम में या कुछ भी हो, किसी में भी। तो कभी कभी स्टूडेंट बहुत डिप्रेशन में आता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि 2 लोग और भी है ना, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है। इस तरीके से। गुरु जी, फेल होने का क्या कारण है, वो भी बता दीजिए। बताया ना मैंने, फेल होने का कारण ये है कि उसने 100% नहीं दिया है ना। जीवात्मा ने 100% भी देना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि भगवान तो किसी को फेल नहीं करते हैं, इतना याद रखिए। और ना प्रकृति फेल करती है ना। हालांकि भगवान सैंक्शन तो दे रहे हैं, फेल होने का कारण उसका खुद का ये रहेगा, 100% नहीं दिया, उसका कर्म रहेगा, है ना। नहीं खुद रहेगा का फिर। अभ्यास हाँ, उसने ठीक से नहीं किया। अभ्यास ठीक से नहीं किया होगा, या उसकी जो बुद्धि आती है ना, हमारा आईक्यू है, आईक्यू बोलते हैं उसको, हमारे जो मेमोरी का जो, वो भी कम अगले है। पूर्व जन्म से ही आता है। पता है, कुछ कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं, तुरंत सब कुछ लिखते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं कि 1 घंटा पढ़ रहा है तो भी एक लाइन भी उसकी याद नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका पिछले जन्म का कर्म से वो मेमोरी लेके आया है, उसका आईक्यू पिछले जन्म का है। तो इसके लिए, है ना, माता पिता अगर शास्त्रिक नहीं है तो वो क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि पड़ोसी का बच्चा तुमसे अच्छा है, क्लास में नहीं जाता है फिर भी अच्छा मार्क लेता है, तुम मेरा पैसा भी बर्बाद कर रहा है और 2 घंटा पढ़ के भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो माता पिता रहते हैं ना, ये अज्ञानी माता पिता के लक्षण है, क्योंकि ये गीता भागवत पढ़ते नहीं है और बच्चे को कोसते रहते हैं जिंदगी भर। तो इसके लिए हर माता पिता को गीता का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बच्चे के वाट लगाता है प्रेशराइज करके। तो गुरु जी, परमात्मा का कोई रोल नहीं होता कि मतलब अगर परमात्मा हमारी इच्छाओं की अनुमति परमात्मा का नहीं कोई रोल नहीं। परमात्मा को कहा कि जितना वो पढ़ेगा भगवान सैंक्शन करते ही है ना। भगवान का ऐसा कुछ नहीं, जैसा अगर किसी को गोली से उड़ाना है तो भगवान वो भी सैंक्शन करते हैं, है ना। जैसे अभी आतंकवादी है, यहाँ पर आएगा तो उसने इच्छा किया मुझे बंदूक से अभी बंदूक चलाना है, किसी को मारना है, तो सैंक्शन उसको भी तो लगेगा ना। तो परमात्मा उसको भी सैंक्शन करते हैं, लेकिन उसका फल उसको क्या मिलता है? अगले जन्म में उसको पाप योनि में धकेल दिया जाता है। तो भगवान सारी चीज सैंक्शन करते हैं, भगवान का रोल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है इसने इच्छा किया है तो मैं सैंक्शन करता हूँ, है ना। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है, जैसे मान लो मुझे अमेरिका जाना है, तो भगवान उसको देखेंगे कि इसके खाते में उतना है क्या जमा। जैसे अभी लोन लेना है तो बैंक स्टेटमेंट भी क्लियर होनी चाहिए ना, नौकरी भी तो करना चाहिए तभी तो लोन मिलता है।
तो सारी चीजें एक परमात्मा का रोल क्या रहता है, कोई बुरी चीज है वो भगवान सैंक्शन कर देते तुरंत, है ना, क्योंकि भगवान है, भगवान को पता है कि अगर ये किसी को गोली से उड़ा देगा तो इसको पाप योनि में जाना होगा, है ना, तो उसका शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा मरती है क्या उससे? आत्मा मरती नहीं, आत्मा केवल अलग 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 योनि में वो क्या करते, कष्ट को झेलती रहती आत्मा, है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारा काम क्या है, 100% दे दो, हमारा काम क्या है, 100% देना हमारा काम है। बाकी अगर आपको निराशा मिले, असफलता मिले, या कोई आपको कुछ कहे, ये सब फिर प्रकृति और परमात्मा के ऊपर आता है। तो इसलिए अगर गुरुजी, कुछ गलत भी होता है हमसे, तो पहला सवाल आना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया क्या, वो अपने आप से पूछिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं 3 करता है क्या, अच्छा मतलब मैंने असफल हो गया, मतलब कौन जिम्मेदार है अभी, परमात्मा जिम्मेदार है, प्रकृति जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, हम भी जिम्मेदार है क्योंकि हमने 100% नहीं दी। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, एक कर्म को बनने में क्या क्या कारण लगते हैं? एक कर्म को बनने में, एक कर्म को बनने में कौन क्या क्या होता है, मतलब कैसे बनता है कर्म? कर्म बनता है मतलब अभी तो मैंने बताया, जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा सैंक्शन करता है, प्रकृति सहायता करती है, इससे कर्म पूर्ण होता है। अगला प्रश्न लिखिए कि मेरा मन मेरा शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। मेरा मन शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। मेरा मन शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है शत्रु कैसे हो सकता है, अगर मेरा मन ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो अधार्मिक है, नास्तिक है ना, तो क्या होगा, मेरा मन शत्रु बनेगा मेरी। और अगर मेरे मन को मैं भक्तों के साथ रखता हूं तो क्या होगा, मेरा मन मेरा मित्र बनेगा। तो आसान है। मित्र उसके बाद लिखिए कि जी हाँ, मन की चंचलता को दूर करने के, मन को चंचलता से दूर करने के लिए कृष्ण कौन से 2 उपाय बताते हैं? मन की चंचलता को दूर करने के लिए कृष्ण कौन से 2 उपाय बताते हैं? मन की चंचलता को दूर करने के लिए कृष्ण कौन से 2 उपाय बताते हैं? तो आपको लिखना है इसमें, पहला उपाय लिखिए कि अभ्यास, और ब्रैकेट में लिखिए 3 सेशन को अटेंड करना, ये आपका अभ्यास है। ओके। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य का अर्थ है कि अपने लिए नहीं जीना है। किसके लिए जीना है? जीना किसके लिए है? कृष्ण और गुरु के लिए जीना है। कृष्ण और गुरु के लिए। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है ना। तो वैराग्य का अर्थ है कि कृष्ण और गुरु के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है ना। मैं जब वृंदावन में गया था तो वहां पर काफी ऐसे औरतें भी हमने देखी थी, तो केवल 2 जोड़े कपड़ा रखती है और एकदम सादा जीवन जीती है। कुछ गहने भी नहीं होते हैं उनके शरीर पे, केवल भजन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर सकते वैराग्य। और कई, मैं जब अयोध्या में गया था 2009-10 में, बहुत छोटे थे तभी, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो मैंने वहां पर ऐसे साधुओं को देखा था कि जो 1 जोड़े ही कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे वो सुबह उठते हैं वो क्या करते हैं, फिर गमछा लपेटते हैं, जिससे वो, तो गमछे से क्या करते हैं, वो नहाते हैं और उसी गमछे को फिर पूरा ऐसे निचोड़ लेते हैं और उससे ही अपना पूरा ये जो नहाया हुआ जो शरीर का पानी है ना, उसको पोंछ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसी गमछे को लपेटते हैं और फिर जो उसने धोती पहना है, धोती कुर्ता, उसको वो शरयू नदी में वो उसको धो देते हैं और फिर हवा में सुखाते हैं। और सूखने तक क्या करते हैं, उधर ही आधा घंटा क्या करते, जप करते रहते राम नाम का, है ना।
श्री राम जय जय राम इस तरीके से, और आधा पौन घंटे के बाद वही वो कपड़ा है पहनते हैं और जिंदगी कंटिन्यू होती है ना। आप सोच सकते हो, मैं जब पहली बार देखा तो मैं बोला अरे बाप रे क्या जबरदस्त लाइफ है ना। तो इसके लिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जरूरतें हमने बहुत बढ़ाई है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जरूरतें इतनी बढ़ाई है कि उसके लिए पैसा लग रहा है अभी। और एक बार अगर आपने जरूरतें बढ़ा ली है ना तो कम नहीं होती है। देखो आप फिर हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के लिए, आपकी हैबिट बन जाती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं नहीं रह सकता अभी। तो इसके लिए कम से कम सुविधाओं में हमको जीना सीखना चाहिए, है ना। कम से कम, जैसे अभी हम राधानाथ महाराज का स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो महाराज के पास क्या था तभी बताओ ना, कुछ नहीं था। ऐसे ही वह एक टी शर्ट था उनके पास जो वो पहन रहे थे, और एक काले कलर का बंडी था, और एक जींस का पैंट था, और एक मच्छरदानी थी उनके पास, है ना। उसी को लेकर वो चलते थे। तो ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं जी सकता आदमी, लेकिन हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, दुनिया क्या सोचेगी, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम हमारे मन को समझने के बाद भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि इतना ये सिंपल कैसे रहता है, लगता है इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारा गरीब हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो जी ये हमारा गुरुजी, सबसे बड़ा रोग है। हम लोग के घर में अगर एक साड़ी भले नई ही क्यों नहीं है, अगर वही साड़ी अगर दूसरे फंक्शन में पहन लिए तो अपने परिवार वाले ही बोलेंगे कि अरे तुमने तो पिछले साल वाला साड़ी क्यों पहना है, भले वो नई हाँ है। जी जी, तो इसके लिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो इसको वैराग्य है तभी आता है जब हम कृष्ण और गुरु के आदेश से कार्य करते हैं। परिवार वाले तो देखो, मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ, है ना। एक गधा और दो पुत्र और पिता की, है ना। याद करो उस स्टोरी को, है ना। जी है ना? गुरुजी। दुनिया बोलती रहेगी हमेशा, कभी कभी वो गधे को भी बोलेंगे, पिता को भी बोलेंगे, पुत्र को भी बोलेंगे। अगर आप भक्ति नहीं भी करोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल से आप आना बंद करोगे ना, तो भी आपके घर वाले आपको बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भक्ति मूल कारण नहीं है, मूल कारण है हमारा अनियंत्रित मन, ये हमारा मूल कारण है। तो इसके लिए हमें वैराग्य को, है ना, स्वीकार करना चाहिए। वैराग्य गुरुजी है। यहाँ पर वैराग्य में निष्काम कर्म भी हो सकता है क्या? निष्काम, हाँ वही वैराग्य, मतलब वो निष्काम कर्म ही आया, लेकिन हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, है ना। भक्ति योग में क्या चाहते हैं, अगर गुरु कहता है तुम एयर कंडीशन में सो, तो शिष्य को क्या करना चाहिए, सोना चाहिए एयर कंडीशन में। गुरु कहता है चटाई में सो अभी, तो क्या करना चाहिए, चटाई में सोना चाहिए, है ना। तो वो ना एयर कंडीशन में सोने से आसक्त है, ना चटाई में सोने से आसक्त है। आसक्त किस में है वो, गुरु की गुरु में। गुरु में आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा में। जी, तो ये समझना बहुत जरूरी। कई बार हमें समझ नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं कि वैराग्य मतलब क्या है, कम से कम साधनों में रहना है। लेकिन अगर आपका गुरु चाहता है कि आप अच्छे कपड़े पहन के प्रचार करने के लिए चले जाओ, है ना, तो वो भी वैराग्य ही है, क्योंकि आप किसके आदेश से काम कर रहे हैं, गुरु के आदेश से गुरु काम। की आज्ञा। तो भक्ति योग को गुरुजी। समझना है तो आपको गुरु को स्वीकार करके ही समझना होगा, नहीं तो हम समझ नहीं सकते। तो इसके लिए कर्म योग है। तो आज हमारे ये 6 अध्याय, हमने कितने प्रश्न हुए टोटल, 17। 17 17 17 17। जी। तो कल है 17 में से 10 प्रश्न आएंगे, है ना। और इसका हम सोच रहे हैं कि ठीक है, तो 17 में से 10 प्रश्न ही आएंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, 10 के 10 आपको लिखने हैं। ओके, तो एग्जाम कल 4 बजे शुरू होगा। जैसा मैंने वापस एक बार मैं कह रहा हूँ कि मेरा 1:30 बजे का फ्लाइट है भुवनेश्वर से, तो मैं 4 बजे उतरूंगा, है ना। और 4 बजे फिर मैं लॉग इन करके, है ना, आपका एग्जाम लूंगा, ठीक है। तो 3:55 को है या 3:50 को है, तो उतरने के बाद तुरंत मैं नेट चालू करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। और 4:15 को हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, बंद करेंगे एक्सेप्ट करना, ठीक है। जितने भी लोग आएंगे उन्हीं को लेंगे, और 4 से 5 बजे तक हम
एग्जाम पूरा करेंगे और ये 6 अध्याय के ऊपर जो व्यक्ति एग्जाम देगा तो हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने सक्सेसफुली गीता के 6 अध्याय को पूर्ण किया है, इस तरीके से। ओके, ताकि वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। ओके जी, तो जी किसी का कुछ प्रश्न है? जी गुरुजी, मैं पूछ रही हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यदि हमको कोई क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेंगे? एक मिनट, फिंगर को रेस कीजिए सभी लोग। हाँ, ऐसे मत बोलिए। हाँ, अभी कीजिए। हाँ, ओके, नेहा तिवारी बोलो। गुरुजी, क्या बोलते हैं, जो आपने माता जी का बताया कि 2 जोड़ी कपड़े में रहते थे, ऐसे जीवन के ओर हमारा मन अगर एक बहुत तीव्र आकर्षित होता है और हमको बिल्कुल ऐसा ही रहने और करने की इच्छा होती है, तो जैसे अब आपने जो बताया क्या कहेंगे लोग, तो जो अपने ही वो लोग बोलते हैं कुछ, तो जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनको कोई ऐसा कुछ बोलता था तो वो ऐसा मतलब आपके मतलब देश में संस्कृति कपड़ों से पहचानी जाती होगी, हमारे यहाँ व्यवहार से या गुणों से कुछ ऐसा पहचानी जाती है, कपड़ों से उसका कोई नाता नहीं होता, ऐसा वो कर मतलब ऐसा अपने आप में संतुष्ट रहते थे। जैसे कैकेयी का आपने बताया कि वो बहुत अच्छी भक्त थी लेकिन मंथरा की बातों में आ गई, तो ऐसे हम अपना मनोबल ऐसा हमेशा कैसे बनाए रखें, जैसे हम जो पसंद कर रहे हैं या जो ग्रहण करना चाहते हैं या जो गुरु का आदेश है वो सही चीज है, लेकिन उसमें बने रहने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी निर्णय है हमें पूछ कर लेना चाहिए, ये पहला चीज हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, सारे डिसीजन आपको पूछ के नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, क्योंकि हम रोज क्लास सुनते हैं। लेकिन जो ऐसा निर्णय हो जिससे मेरी सत्संग बंद हो सकता है, मेरी माला नहीं हो सकती है ना, तो ऐसा निर्णय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय लेने से मेरा ये कम हो सकता है, तो फिर आपको पूछना चाहिए, है ना, कि मेरा सही है गलत है, बराबर है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है ना सुबह जपा भी कर रहा है ना, दोनों सेशन भी कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली अगर कोई इतना सब कर रहा है फिर भी वो कंफ्यूज है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा, बराबर है ना। रोज हम 2-2 क्लास सुन रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो जो हम अभी क्लास सुने हैं आज के क्लास में भी, तो हम इसका चिंतन नहीं करते हैं कई बार, बराबर है। जैसे अभी आज का क्लास हुआ, कल नेक्स्ट क्लास, कल कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। हाँ, वेरी गुड। अरे लेकिन बेटा तुमने 6 अध्याय भी किया था, उसके बारे में क्या है, वो तुमको समझ में आया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अभी जाने दो, हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सुन लिया है, 7वां अध्याय। समझ में आ रहा है? तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इसके लिए हमें ये नेक्स्ट से हमको दूर जाना चाहिए। और एक ही प्रवचन है ना, अभी ये जो हमने सीरीज शुरू किया है, तो आप एक प्रवचन कम से कम, मैं चाहता हूँ आप 10 बार सुनिए, कम से कम। गीता के जो 18 अध्याय होंगे ना, तो आपको गीता है ना कुछ समझ में आएगी, है ना। और आप इस तरीके से आप वो सुनिए, जिस तरह से स्पंज, पता है आपको स्पंज बोलते हैं उसको, जो वो पानी के अंदर उसको हम डाल देते हैं ना, पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो वैसा हमारा मन होना चाहिए सुनने के समय, तब जाके कुछ होता है ना। नहीं तो अगर आपको अभी क्लास में आपको सब समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे सत्संग से, वापस आप उसी मोड में आते हो, बराबर है, उसी मोड में चले जाते हो। तो इसके लिए यहाँ पर क्यों आपका यहाँ पर दिमाग है, सब चीज आपको समझ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक भक्तों का सत्संग है ना, और यहाँ पर आपको गीता की कुछ उपदेश कोई व्यक्ति दे रहा है ना। तो इसके लिए ये आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है ना। लेकिन 24 घंटा थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बाकी के समय में अपने आप को तैयार रखना है ना, इस तरीके से। तो वही है ये क्लास, हाँ, हमारा माइक बंद हो गया है। माइक बंद है मतलब। क्लास अटेंड करते हैं और उसका मतलब रिकॉर्डिंग इतना ज्यादा नहीं सुनते, फिर भी जो सुनते हैं वो ही दिमाग में पूरा टाइम घूमता है और उसको मतलब रिवाइज मतलब मन में मनन करना अच्छा लगता है और उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो वो मन में तो वही चीजें चलती है। और जब हम कुछ बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है, तो घर में बोलते हैं कि दिन भर इसके दिमाग में यही चलता रहता है, ये पागल हो गई है। मतलब दिन में 3 बार होता है और वो यहाँ इस्कॉन का जो ग्रुप है वो लोग मंदिर में कुछ कार्यक्रम करते
करते हैं तो बोले अगर हफ्ते में एक आध बार हो तो चलो समझ में आता है, हफ्ते भर 3 टाइम यही चल रहा है। तो मतलब जो मन में चलता है उसको मुंह में आने से कैसे रोके गुरुजी? इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि घर में है जो जो आप सुनते हैं उसका कोई जिक्र मत कीजिए, है ना, कि आप कभी ऐसा मत बूझिए अपने पति को कि गुरुजी ऐसा बोलते हैं, पता है क्या, ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको लंबी क्लास लेगा फिर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गीता के क्लास जो आप सुनते हो ना, कोई भी पत्नी अपने पति से ये सब चर्चाएं मत करना और उसको ऐसा दिखाना कि मैं नॉर्मल हूँ करके, एबनॉर्मल नहीं हूँ। गीता क्लास सुन के हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसा आप आपके पति के साथ रहते हो पहले जैसे, है ना, थोड़ा सा रहिए, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक होना होगा। आपने देखा है फिल्मों में भी ऐसा होता है कि कोई विलन कहता है ना, कोई लड़की को भेजता है ना, हीरो से झूठ मूठ का रोल करने के लिए, और उसका सारी चीजें है ना वो निकलवाती है, देखा है आपने? ऐसा भी होता है ना। तो आपको कुछ इस तरीके से भी रहना होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी इसको मैं नाटक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए कुछ तो करने होंगे ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, तो मैं क्या करूँ, उसके साथ ऐसे डील करना पड़ता है। ओके, ठीक है, ओके। और इसके अलावा तो मुझे इतना पता क्वेश्चन है। आंसर चाहिए था। क्वेश्चन आंसर है वो ग्रुप में आ जाएंगे, और इसका रिकॉर्डिंग है, वापस एक बार सुनिए। और कल मैं वापस एक बार बताऊं, सबको एग्जाम देना कंपलसरी है, क्योंकि वापस में 18,000 आंसर रुपये भी लेने वाला मैंने हूँ। हाँ, आंसर आंसर नहीं, आंसर आपको लिखना है ना, आंसर है, मैंने बताया है। मैंने शेयर कर दिया है अभी ग्रुप में, तो मैंने हाँ, लिखा था उसको स्क्रीनशॉट मैंने लेके हाँ शेयर किया है। और कुछ के आंसर मैंने बताए भी है बराबर ना, लेक्चर में सारे मैंने, कुछ क्वेश्चन जी थे गुरुजी इजी थे, बताए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रिकॉर्डिंग बताया सुनेंगे तो हो गुरुजी, जाएगा। काफी बता दिए हैं। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसको लिखिए, है ना। और मुझे ऐसा लगता है हरे कि कृष्ण प्रभु जी। तो 80-90 लोगों ने तो मतलब कम से कम पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। 90 लोग तो क्लास सुन रहे हैं। अभी मैं कल देखूंगा कल कितने लोग आते हैं, है ना। गुरुजी तो अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्या? रिकॉर्डिंग बंद कर दें? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए अभी, है ना, ताकि वो शॉर्ट रहे। ओके, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। और जिनके ओके, तो अभी मेरे पास 10 मिनट है, तो मैं क्वेश्चन आंसर लेके खत्म कर देता हूँ। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी एक क्वेश्चन बताया था तीसरे नंबर का कि आत्मा के गुणधर्म लिखिए, तो मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो प्लीज आत्मा का बता दीजिए। गुणधर्म है कि मैंने बताया था कि आत्मा को कोई शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा ये शाश्वत है। और आत्मा का आकार कितना है ये भी मैंने बताया था एक लेक्चर में, कि आत्मा बाल होता है ना, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, उसमें भाग आत्मा से का एक आकार भाग। है ना। तो ये सब आपको लिखना है, कम से कम 5-6 चीजें भी लिखना है, ताकि मैं जान तो सकूं कि इसको कुछ आता है। ओके जी, नेक्स्ट सुधा गुप्ता। ओके, नेक्स्ट ज्योति अरोरा। गुरुजी पंचांग प्रणाम, वो मैंने माइक ऑन नहीं किया था अपना। हाँ, जल्दी जो कर। आपने बताया था ना कि हमारा कोई कार्य करने में 3 लोग सहायता करते हैं, तो जब मनुष्य गलत काम करता है तो उसमें भी भगवान क्यों सैंक्शन करते हैं उसको? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अभी मैंने बार बार एग्जांपल दिया था कि बच्चा है, अपनी माँ के साथ जा रहा है और उसको बर्फ का गोला खाना है ना। तो बच्चे की जिद्दी है ना वो, बराबर है ना। तो भगवान है, बुरा चीज भी सैंक्शन करते हैं और अच्छा चीज भी सैंक्शन करते हैं, क्योंकि इच्छा किसने किया है, इच्छा उसके जिद्दी बेटे ने किया है ना। तो और भगवान को तो पता है कि इसको पनिशमेंट मिलेगी केवल, है ना। जैसे माँ को पता है ये बर्फ का गोला खाएगा तो कल उठेगा नहीं, बीमार पड़ेगा, है ना। तो उसको सबक मिलेगा कि कल मैं इसके कारण बीमार पड़ी थी, तो शायद परसों नहीं खाएगा। तो इस तरीके से भगवान उसका सैंक्शन करते रहते। ओके, ठीक है तो गुरुजी, सिखाने धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट है अरोरा, ज्योति अरोरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो मेरा फर्स्ट सेशन है, कि इससे पहले भी सेशन हो चुकी है क्या? जी, आपका पहली बार आई आप आज? जी जी प्रभु जी, आज ही मेरे को कॉल आया तो आज ही मैंने ज्वाइन करा है। ओके जी जी, तो ठीक है, आप पहली बार आए हैं तो हमारे
यूट्यूब का चैनल है ना। तो आप आपका जो नंबर है चार्ट बॉक्स में लिख लीजिए, है ना। आपको एक मेन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें ये सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह सब आते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो कृष्ण मोहन प्रभु आप इनका नंबर नोट ओके कीजिए। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। चार्ट बॉक्स में लिखिए। ओके, नेक्स्ट हरे है। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि आतंकवादियों को भी भगवान अनुमति देते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, तो इस ऐसे उनसे वो जिन लोगों को मारते हैं वो क्या उनके पूर्व कर्मों का होता है या फिर उसका उनको मरने वालों को क्या परिणाम मिलता है? मरने वालों को मतलब हर एक के कर्म है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जिससे मान लो अभी कोई मांसाहार कर रहा है ना, तो उसने कई सारे लोगों के मांस खाया है वो, बराबर ना। तो उसको कर्म तो कितने लोगों का लगेगा, आप सोच सकते हो कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति वो, है ना, ब्रेकफास्ट लंच, है ना, अगर वो 2 टाइम भी नॉनवेज खाता है तो 2 जीवात्माओं का तो कर्म उसको डेली लग रहा है ना। तो आप सोच सकते हो जो आतंकवादी भी ऐसे कितने लोगों को मारता होगा, तो कुछ ना कुछ हर एक का कनेक्शन तो रहता ही होगा ना, हर एक व्यक्ति का। तो इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मना गति, कि कर्म के गति को समझना बहुत कठिन है अर्जुन, है ना। ये कैसे काम करता है, कभी कभी क्या करती है भगवान है, ऐसे लोगों को एक साथ लाती है ना। जैसे टाइटैनिक जहाज था, है ना, ऐसे ही जिनका सबका एक एक जैसा ही कर्मा हो, और फिर टाइटैनिक जहाज क्या होता है, डूब जाता है ना, और सारे लोग उसमें मर जाते हैं। तो कोई कहेगा ये कैसे हो गया, तो हुआ कुछ नहीं, भगवान क्या करते हैं, ऐसे जीवात्माओं के कर्म उनके थे, उनको एक साथ लाते हैं, और इस तरीके से उनका, है ना, जल समाधि होके अगला जन्म, या कोई प्लेन क्रैश होता है, या कोई अचानक एक्सीडेंट होता है, कई लोग मर जाते हैं उसमें, है ना। तो ये हर एक, ये प्रकृति सब करती है। अभी हम तो प्रकृति के मन को समझ नहीं सकते ना, हम थोड़े ना दुर्गा माँ के मन को समझ सकते वो कैसे काम करती है, क्योंकि हमारा वो रोल ही नहीं है, हम तो बहुत टाइनी जीवात्मा है ना। तो इसके लिए ये सब कर्म है, कर्म का ही प्रभाव होता है। ओके। गुरुजी, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। जैसे आपने बताया कि गुरु प्राप्त करने से जो परिणाम मिलते हैं, मोह से मुक्ति, शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है, तो वो क्या दीक्षा लेने के बाद ही होता है, या जैसे हमने आपको शिक्षा गुरु ग्रहण किया है आपको, तो वो अभी भी वो प्रोसेस चलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दीक्षा तो एक कमिटमेंट होता है। अभी भी अगर आप कर रही हो उस तरीके से, तो तुमको जरूर उसका आपको जरूर उसका फल मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने मन में उसको स्वीकार किया इस तरीके से, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दीक्षा ही होना चाहिए। लेकिन दीक्षा होने के बाद हम एक कमिटमेंट लेते हैं, है ना, जिस तरीके से अभी मुझे इसी मार्ग पर चलना है करके, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जो उदाहरण बताया है कि निष्काम कर्म युग राजा जनक जी का दिया था उदाहरण, तो ऐसे तो हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा राजा थे, परिवार में रहते थे सब, लेकिन वो निष्काम कर्म कैसे करते थे, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए थोड़ा। निष्काम कर्मयोग मतलब वो अपना राज्य को करते थे जनक राजा, लेकिन उसके पास जो सुविधा थी, जैसे बड़ा बड़ा आलीशान उसके पास महल था, तिजोरी में कई सारे खजाना था, उसने कभी स्वयं के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया उसको। तो इसके लिए उसको राजर्षि कहा जाता है। राजर्षि का अर्थ में 2 शब्द है, एक है राजा और दूसरा है ऋषि, है ना। हाँ, तो वो राजा है, कपड़े से राजा दिख रहा है, लेकिन उसका हृदय कैसा है, ऋषि जैसा है। तो इसके लिए वो जमीन पे सोते थे राजर्षि। गुरुजी। हाँ हाँ, गुरुजी द्वादश राजा। में आते थे। आपने रामायण में भी देखा है, प्रभु रामचंद्र भी जमीन पे सोते थे, है ना। जी जब जी उन्होंने गुरुजी। सीता मैया को जब त्याग दिया था ना, तो वो क्या सोचते थे, मेरी सीता है जमीन पे सोती रहेगी, तो मैं कैसे, है ना, आलीशान पलंग पे सो सकता हूँ। तो इस तरीके से वो सोचते। तो इसके लिए बाहर से हम किसी को जज नहीं कर सकते, है ना। कोई भक्त या आपको एकदम बहुत अच्छा दिखता होगा, है ना, बराबर है, बहुत अच्छा अच्छा कपड़े धोती कुर्ता पहना है ना, माला भी उसकी चमक रही है, लेकिन उसके अंदर का वैराग्य हम उसके साथ रहकर ही पता चलता है ना। तो इसके लिए हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते, कौन व्यक्ति कैसा है करके, है ना। ओके, जी गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट शीला ढंका।
ओके, नेक्स्ट प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि हमें वैराग्य जीवन जीना चाहिए, कृष्ण और गुरु के लिए जीना चाहिए, गुरु के लिए समर्पित भाव होना चाहिए। लेकिन गुरु के लिए समर्पित भाव से क्या तात्पर्य है गुरुजी? कैसे वो अपने अंदर कैसे महसूस होगा कि हम क्योंकि नहीं, हम भक्ति योग कैसे महसूस करेंगे कि हम संपूर्ण रूप से समर्पित हुए हैं या नहीं? वो तो गुरु ही बताएगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिस जी। तरीके से अगर विद्यार्थी कहेगा कि कैसे मैं समझूं कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ क्या नहीं, तो विद्यार्थी को किससे पूछना होगा? अपने टीचर से पूछना होगा ना, टीचर ही तो बताएगा, बराबर ना? तो उसके लिए इसके लिए भक्ति योग में गुरु का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। और तो इसके लिए अगर गुरु कहता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो प्रोग्रेस कृष्ण स्वीकार करते हैं, है ना। अगर गुरु कहता है भले 4 बजे उठ रही हो लेकिन आपका एटीट्यूड में सुधार नहीं है, तो बोलेगा कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है ना। तो इस तरीके से वो काम करता है। गुरुजी, इसके लिए फिर हमें आपसे मतलब आपसे पता करना है ना कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। आपके जो गुरु है ना,